हेलो एवरीवन, दिस इज़ पंकज कवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज की क्लासेस हमारी रहेगी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की, जिसमें कि हम लोग ने लास्ट टाइम प्रोस्पेक्टिंग देखा था, फिर कुछ डिफिनेशन देखे थे। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अब थोड़ी बहुत आपको एडवांस पढ़ना होगा, क्योंकि सिलेबस पिछले जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो थ्योरीज और सब्जेक्ट बनी हुई थी वो सारे चेंज हो चुके हैं। अब सिलेबस को उल्टा घुमा दिया गया है। यानी कि फर्स्ट ईयर में हम लोग ने जूलॉजिकल के कुछ टर्म्स देखे थे और एमटी के कुछ डिफिनेशन देखे थे, लेकिन अब जो सेमेस्टर वाइज यानी कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने सेमेस्टर वाइज कर देने के कारण सिलेबस में भी चेंजिंग हो गई है। तो चलिए सिलेबस की ओर देखते हुए हम लोग कवर करते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले कि थोड़ी बहुत तो आपको बेसिक कंसेप्ट जानना ही होगा माइंस के बारे में, एज ए अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट। क्योंकि पहला जो सिलेबस का पॉइंट है वो कंपैरिजन ऑफ ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड, यानी कि कंपैरिजन मतलब आप डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों में क्या तुलना है। तो भाई जब तक हम किसी अंडरग्राउंड के बारे में जानेंगे नहीं, ओपन कास्ट के बारे में जानेंगे नहीं, तो दोनों में हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे। एज ए रटना और समझ के बना के लिखना, दोनों में बहुत अंतर है। तो सिलेबस कहीं ना कहीं त्रुटि है, बट इसे त्रुटि के रूप में नहीं देखा जा सकता। बट जो स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना चाहिए था वो स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए सिलेबस ने दे दिया। सपोज दैट आप सॉफ्ट सिंकिंग या सॉफ्ट बनाने का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ये ऑलमोस्ट आप सेकेंड ईयर में पढ़ते या फिर थर्ड ईयर में पढ़ते, क्योंकि बहुत बल्कि चैप्टर है ये सॉफ्ट बनाना या फिर सॉफ्ट सिंकिंग के बारे में जानना। एंड बहुत सेंसिटिव मैटर भी है। तो बंदे को जब तक आप फर्स्ट ईयर में कुछ नॉलेज नहीं देंगे माइंस के बारे में, या फिर माइंस के जितने टेक्निकल चीज़ें होते हैं उनके बारे में जानने के लिए आप अचानक घुसा दे रहे सॉफ्ट में, तो कहीं ना कहीं ये बर्डन हो जाता है। बट पौधा जब बड़ा बड़ा होता, पौधा धीरे धीरे बड़ा होता, अचानक बड़ा नहीं होता। तो सेम चीज़ यहाँ अब हो चुका है सिलेबस, तो हमें तो कवर करना है। तो कंपैरिजन ऑफ अंडरग्राउंड एंड ओपन कास्ट माइंस की हमारी टॉपिक रहेगी। उसके बाद कुछ डिफिनेशन भी साथ साथ चल करते जाएंगे, ताकि मैं भी एग्जामिनेशन में शॉर्ट टर्म में पूछा जाए तो आप आंसर कर सको। तो कंपैरिजन से पहले आप थोड़ी बहुत ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करो। इसमें से इंट्रोडक्शन क्लास में और सेकेंड क्लास में प्रोस्पेक्टिंग बताया था। तो उसमें मैंने कुछ एज ए कंसेप्ट, कैजुअल कंसेप्ट दिया था कि माइंस ऐसे चलती है, कैसे वैल्यूएबल इकोनॉमिकली हम लोग माइंस को करते हैं, देखते हैं। तो उसी तरह कंसेप्ट आज मेथड ऑफ ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड के बारे में देखेंगे। देन आफ्टर हम लोग कंपैरिजन में एज ए डेफिनेशन के साथ और अकॉर्डिंग टू झारखंड यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन के साथ देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप माइंस समझिए, माइंस या फिर माइंस के मेथड समझिए। माइंस एक्सकवेशन, कहीं भी एक्सकवेशन कर सकते हैं आप, बशर्ते जहाँ मिनरल्स की फॉर्मेशन हो और इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल हो। तो माइंस एज ए दो टाइप के माइंस होते हैं। पहला ओपन कास्ट ओपन कास्ट माइंस, और आपका अंडरग्राउंड माइंस। ओके,
ओपन कास्ट माइंस तो आप डेफिनेटली चलते फिरते रास्ते से भी आपको नजर आ सकती है, बट अंडरग्राउंड माइंस ये बिना अंडरग्राउंड गए बिना नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद सेकेंड ईयर में वोकेशनल ट्रेनिंग में आपको चांसेस रहती है आप देखने के लिए। तो ओपन कास्ट माइंस भी कितने तरीके के होते हैं, ये अप्रोक्स आज के टाइम पे 3, 4, 5, 6 बहुत तरीके के भी बोला जा सकता है, लेकिन जो बेसिकली बुक्स और सिलेबस में है तो ये पहला क्वेरी माइंस हो गया या फिर क्वेरी माइनिंग हो गया। उसके बाद सरफेस माइन, फिर आप इसको ओपन पिट में देखिए, ओपन पिट माइंस, और एक आप इसको जनरली देखिए क्वेरी सरफेस ओपन पिट, और एक जनरली आप इसको माइंस देखिए या ओपन कास्ट देखिए, या फिर एक और वर्ड है, मैं स्ट्रिपिंग माइंस या स्ट्रिप माइंस के रूप में आप इसको देख सकते हैं, स्ट्रिप माइंस। तो इस तरह के 4 प्रकार के माइंस जो ओपन कास्ट के होते हैं डेफिनेटली। हालांकि सारे ओपन कास्ट ही होते हैं, ये सपोज दैट ये ओपन कास्ट है, ठीक है, और हमने इसे बेंच बनाते हुए, ऐसे बेंच बनाते हुए एक्सकवेशन प्रोसेस स्टार्ट करा, ठीक, बेंच आप सीढ़ी बाय सीढ़ी दिस वन टाइप बेंच। तो ये ओपन कास्ट माइंस सरफेस माइंस बोलेंगे, बट इसी में अगर कोई फुली मैकेनाइज्ड या फिर मैकेनाइज्ड मशीन जैसे सरफेस कंटिन्यूअर मशीन्स, व्हील एक्सकवेटर मशीन्स, ये सब ड्रैगलाइंस मशीन, ये सब मशीनरीज यूज होता है, तो माइंस का नोमेनक्लेचर यानी कि नाम भी बदल जाता है। जैसे आप सरफेस माइनर यूज करेंगे, सरफेस माइनर मशीन यूज करेंगे, तो ये ऑब्वियसली सरफेस माइनर माइंस का नाम दिया जाता है। तो बहुत सारे नोमेनक्लेचर है ओपन कास्ट में, बाकायदा सबका जो वर्किंग है, सबका जो गोल है वो मिनरल्स को एक्सकवेशन करना है। फिर इसमें हम लोग चलेंगे सेकेंड ईयर में पूरी तरह मेथड ऑफ वर्किंग ओपन कास्ट माइंस को भी देखेंगे। अभी बस एज ए कंसेप्ट लेने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अंडरग्राउंड में आप देख सकते हैं, अंडरग्राउंड में पहला क्या, 2 ही मेथड होता है, एक बोर्ड एंड पिलर मेथड, बोर्ड एंड पिलर मेथड, और शिट, जस्ट होल्ड ऑन। एक्चुअली लाइट चली गई और अभी भी लाइट नहीं है, इन्वर्टर से बल्ब, थैंक गॉड लाइट आ चुकी है। जस्ट 1 मिनट में फैंस एंड एसीज ऑफ ऑन कर लेता हूँ। हाँ, तो हम अंडरग्राउंड में चल रहे थे। अंडरग्राउंड में बोर्ड एंड पिलर मेथड देखेंगे, उसके बाद एक लॉन्ग वॉल मेथड देखेंगे, लॉन्ग वॉल मेथड या फिर लॉन्ग वॉल माइंस बोलिए, ठीक। बोर्ड एंड पिलर माइंस भी बोल सकते हैं, लॉन्ग वॉल माइंस भी बोल सकते हैं, सरफेस माइंस माइनिंग्स, ओके। इसके बाद बोर्ड एंड पिलर में भी 2 तरीके के मेथड यूज करते हैं, एक स्टोविंग मेथड और दूसरा केविंग मेथड। स्टोविंग मेथड क्या होता है कि
जब भी हम लोग पिलर का एक्सट्रैक्शन करते हैं बोर्ड एंड पिलर अंडरग्राउंड के केस में, तो पिलर एक्सट्रैक्शन करने के बाद यहाँ वैक्यूम जगह या फिर वैक्यूम नाम बोल के आप टेक्निकल वर्ड में गोफ बोलिए, जैसे ये खाली हो गया गोफ, तो ये बहुत सारे गोफ हो बन जाते हैं, मतलब खाली जगह हो जाता है, जिसके कारण ऊपर की सरफेस स्ट्रक्चर धसने लगती है। तो उससे बचाव करने के लिए हम लोग स्टोविंग कर देते हैं, यानी कि बालू और पानी का मिक्सचर बना के पूरी माइंस को भर देते हैं, जिससे सब्सिडेंस बहुत कम हद तक होती है, मतलब ना के बराबर ऊपर का सरफेस स्ट्रक्चर हमारा एज इट इज बचा रहता है। और अगर हम लोग बालू या पानी की मिक्सचर बनाकर नहीं भरते हैं, एज इट इज छोड़ देते हैं, तो वो केविंग मेथड में आ जाता है, यानी कि और ऐसे मेथड हम लोग वहीं यूज करते हैं जहाँ सरफेस स्ट्रक्चर, यानी कि सरफेस पे ना कोई बिल्डिंग्स हो, ना रेलवे की लाइंस हो, और ना ही कोई पब्लिक या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो। ठीक, ये चलेंगे हम लोग जब थर्ड ईयर में देखेंगे मेथड ऑफ वर्किंग अंडरग्राउंड। उसके बाद लॉन्ग वॉल में दो टाइप्स के लॉन्ग वॉल होते हैं, एक एडवांस लॉन्ग वॉल मेथड एंड दूसरा रिट्रेटिंग लॉन्ग वॉल मेथड। एडवांस लॉन्ग वॉल में क्या होता है, अब हल्का सा झलक ले लीजिए। ये पिलर नहीं, आप इसको कोल की स्ट्राटा बोलिए, और एक और नीचे एडवांस लॉन्ग वॉल में सपोज दैट ये कोल की स्ट्राटा है, तो हम लोग कोयला को यहीं से एक्सट्रैक्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, टेल इसमें बहुत सारे सपोर्ट लगे होते हैं, ऐसे आगे की ओर बढ़ते हुए हैं। मशीन ऐसे रहती है, यहाँ से कटिंग करके कन्वेयर बेल्ट के दोनों तरफ एक्सट्रैक्शन करते करते बाहर निकालते हैं, यानी कि ऐसे आगे की ओर बढ़ते हैं। और रिट्रेटिंग में एज ए बाउंड्री लाइन, ये बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन यानी कि लास्ट फेस, यहाँ से पिलर काटते हुए हम लोग एज ए माउथ की ओर बढ़ते हैं। तो ये लॉन्ग वॉल रिट्रेटिंग हो गया, ऐसे पिलर को काटते हुए पीछे आते हैं फेस पे। ये मेरा सरफेस और ये मेरा सरफेस। तो इस तरह का रिट्रेटिंग लॉन्ग वॉल एडवांसिंग, और ये एडवांसिंग लॉन्ग वॉल मेथड, और ये रिट्रेटिंग लॉन्ग वॉल मेथड। तो ये बेसिकली ओपन कास्ट के एंड अंडरग्राउंड के माइनिंग मेथड है, माइंस के बारे में है। अब हम लोग चलते हैं कंपैरिजन कि दोनों में ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड माइंस में क्या क्या कंपैरिजन हम लोग देखने को मिल सकता है। अब अगर फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर अगर पढ़ रहे हैं, देखे होंगे हमारी क्लासेस की, तो डेफिनेटली मैंने वहाँ थोड़ी बहुत लेआउट बताया था, अंडरग्राउंड कैसे करते हैं या फिर ओपन कैसे करते हैं। और एज ए माइनिंग स्टूडेंट आपको पता ही होगा अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट दो प्रकार के माइंस के मेथड होते हैं मिनरल्स को एक्सट्रैक्शन करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन देखते हैं, यानी कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ओपन कास्ट में एज ए वर्बली में कुछ पॉइंट रख देता हूँ, फिर हम लोग डिफरेंशिएशन में चलते हैं कि जो अंडरग्राउंड माइंस होती है उसमें बहुत ज़्यादा मशीनरीज एंड बहुत सारा मेंटेनेंस की कॉस्टिंग आती है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग है। और ओपन कास्ट में एज ए कंपेयर टू अंडरग्राउंड इसमें मशीनरीज या फिर मेंटेनेंस की कॉस्टिंग एज ए कंपेयर टू अंडरग्राउंड कम आती है। आपका जो प्रोडक्शन होता है अंडरग्राउंड में वो स्टार्टिंग फेज से ही आपको
प्रोडक्शन कोयले की हो जाती है, यानी कि इनिशियली स्टेज में ही आपको कोयल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। सपोज दैट देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये आपका ओबी है या फिर सोयल है, इसके बाद नीचे आपका कोयला का फॉर्मेशन है, यहाँ से स्टार्ट हो। तो इतनी ओबी हटाने में आपको कितना समय लग सकता है? एज ए इंक्लाइन आप बनाइए 2 दिन या 5 दिन वो या 1 वीक लगेगा इंक्लाइन बनाने में। उसके बाद कोयले का फॉर्मेशन आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो एज ए कंपेयर टू ओपन कास्ट ये आपको कोयला जल्दी दे सकता है, मिनरल्स जल्दी दे सकता है, ठीक। और यही चीज़ अगर ओपन कास्ट रहा तो आप पहले इसको पूरी तरह बेंच बनाएंगे, बेंच बनाते हुए इसको हटाते हुए आएंगे, पूरा डीप जाएंगे। देन आफ्टर एज ए लॉन्ग पीरियड के बाद आपको कोयले का फॉर्मेशन मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से एक्सट्रैक्शन करते हुए फिर बेंच बनाते हुए आगे आएंगे। तो अंडरग्राउंड के केस में आपको कोयले की फॉर्मेशन जल्दी मिलेगी और ओपन कास्ट में थोड़ी समय लग सकता है। ओपन कास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि कोयला कोयला निकालते हैं, फिर रिहाइलेशन करते हैं, मतलब पूरी माइंस को भर देते हैं एज इट इज। उसमें हम लोग प्लांट भी लगाते हैं, और अगर किसी को रेसिडेंसी देनी होती है तो रेसिडेंसी भी देते हैं बना के। एंड अंडरग्राउंड के केस में हमारा सरफेस स्ट्रक्चर एज ए नेचुरली रहता है। अगर केविंग केविंग मेथड से हम लोग अंडरग्राउंड करते तो उसमें आपको थोड़ी बहुत सब्सिडेंस देखने को मिलेगा, बट कोई ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। और आप स्टविंग मेथड करते हैं तो एज इट इज़ आपका एनवायरनमेंट जैसे नेचुरल था, नेचुरल वे में ही रहेगा। कोई एक्स्ट्रा प्लांटेशन या फिर ऊपर का सरफेस आपको खराब नहीं हो सकता है, ठीक। और अगर देखें तो अंडरग्राउंड में इल्यूमिनेशन, यानी कि इल्यूमिनेशन मतलब समझिए देखने की पावर। अगर आप इस फेस में काम कर रहे हैं, ये आपका वर्किंग फेस है, और आपको यहाँ कुछ काम करवाना हो, यहाँ के देखिए दो दो फेस मान लेते हैं, यहाँ भी वर्किंग फेस है, यहाँ भी वर्किंग फेस है। तो इस पिलर से आपको इस पिलर तक मैसेज देने के लिए या फिर बातें रखने के लिए या फिर काम करवाने के लिए आपको पैदल चल के यहाँ खुद आना होगा। अदरवाइज यहाँ से अगर आप आवाज़ भी देंगे तो इम्पॉसिबल है, आपकी आवाज़ वहाँ नहीं जा सकती है। तो कहने का मतलब यहाँ क्या चल रहा है और यहाँ क्या चल रहा है, आप यहाँ के वर्कर ना जान सकते हैं और ना यहाँ के वर्कर ना जान सकते हैं। तो ये जो विजिबिलिटी रहती है अंडरग्राउंड में, ये बहुत कम रहती है। आप एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 पिलर देख सकते हैं, आगे के या फिर लॉन्ग डिस्टेंस के पिलर को वर्किंग नहीं देख सकते हैं। बट एज ए ओपन कास्ट, इतनी बड़ी ओपन कास्ट है, आप यहाँ व्यू पॉइंट बना दो, व्यू पॉइंट से पूरी माइंस आपको दिखेगी। आप जिस बेंच में काम जैसे करवाना चाहते हैं, वाकी टोकी रहता है आपके पास, आप वाकी टोकी पकड़ के अपने सुपरवाइज़र को या जो भी माइंस सुपरविज़न कर रहे हैं उनको आप एज ए मशीन मान लीजिए यहाँ लगी हुई है, तो फेस कटिंग के लिए आप इसे जैसे काम करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। विजिबिलिटी इसमें बहुत दूर तक रहती है, आप वॉकी टॉकी के माध्यम से इसको अपने अकॉर्डिंग काम करवा सकते हैं। ये एक तरह का डिफरेंस हो गया। फिर अगर और डिफरेंस देखें तो अंडरग्राउंड में वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए। वेंटिलेशन सिस्टम मतलब एक वेंटिलेशन सिस्टम, इट मीन्स टू से दैट कि हवा का फ्लो, एयर ऑफ फ्लो को वेंटिलेट करते हैं, एयर फ्लो, ठीक ना। ये किस लिए? एज ए प्रॉपर ऑक्सीजन वर्कर्स को एंड इन्फ्लेमेबल गैस को डाइल्यूट करने के लिए हम लोग वेंटिलेशन सिस्टम करते हैं, ठीक। जैसे जैसे डिप जाएंगे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा, हार्मफुल गैसेस निकलती है, तो उस तरह के गैसेस को हम लोग कम करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए वेंटिलेशन के थ्रू से उसे हम लोग बाहर निकालते हैं। ये चीज़ करने में बहुत कॉस्टिंग आती है, पंखे HMMB लगाना होता है, बूस्टर, ऑक्सिलरी फैन, ये सब, और सर्वे भी करना होता है, महीने में आपको रीडिंग भी लेना होता है, कहाँ
स्प्लिटिंग एयर है, बहुत सारे खर्चे आएंगे इसमें। बट ओपन कास्ट में कुछ वेंटिलेशन करना नहीं होता, एज ए नेचुरली वेंटिलेशन होती है वहाँ पे। अगर अंडरग्राउंड के केस में आपको फायरी सिम या गैसियस सिम मिल जाए तो आपको माइंस में थोड़ी बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन या प्रोटेक्शन लेके काम करना होता है। और इसमें आपको फायरी सिम अगर आ भी जाती है तो आप उस फायरी सिम को एज ए वाटरिंग करके थोड़ी बहुत आप प्रोटेक्शन और प्रिकॉशन लेके वर्किंग कर सकते हैं। जैसे कि आप झरिया फील्ड में जाइएगा तो बहुत सारे ओपन कास्ट माइंस फायरी सिम में वर्किंग भी होती है, तो ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं कर सकता ये। बट अंडरग्राउंड के केस में ये एक्सप्लोजन का बहुत बड़ा चांसेस रहता है, ठीक। और कंपैरिजन में अगर आप देखें और डिफरेंस में आप देखें तो इसमें अंडरग्राउंड के केस में आपका हॉलेज रोडवेज होना अनिवार्य है, यानी कि हॉलेज जो पटरियों पे वैगन चलते हैं, टब्स चलते हैं, उनके लिए आपको रास्ता तैयार करना होता है। एज ए ओपन कास्ट में आपको हॉल रोड होता है। डेफिनेटली आप हॉल रोड मतलब एज ए प्लेन रोड है जो कि डंपर एंड टिपर्स को या मशीनरीज को आने जाने के लिए हम लोग बनाते हैं बेंच बाय बेंच। उसी बेंच में हम लोग जब सारे डीप तक पहुंच जाते, कोयले एक्सट्रैक्शन करते, तो उसी बेंच को हम लोग खाते खाते आते हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें मैन पावर ज़्यादा लगता है, इसमें थोड़ी बहुत इसके कंपेयर में कम लगते हैं। अब तो ऐसी मशीनरीज आ गई है सरफेस माइनर ड्रैग लाइन, जिसमें कि बहुत ही कम मैन पावर लगेगी। ड्रैग लाइन वो क्या करता है कि जितने भी सोयल या ऊपर के जितने भी फॉर्मेशन रहती है उसको साफ करते हुए, साइड कास्टिंग करते हुए एज ए कोयले की फॉर्मेशन में जाते हैं हम लोग। और कोयला 1 से 2 मीटर तक ड्रैग लाइन खुद ऑटोमेटिक कटिंग करते हुए कन्वेयर बेल्ट के थ्रू से बाहर करता है। और उसमें ऐसा भी फंक्शनल और ऐसे मशीनरीज भी आती हैं कि आपको क्रशिंग प्लांट लगाने का जरूरत नहीं है। बट अंडरग्राउंड केस में आप ब्लास्टिंग करेंगे जो भी कोयले हैं, कोयले कभी बड़े या छोटे साइज में आते हैं तो इसको आपको क्रशर में ले जाना होगा, क्रशर प्लांट में, वहां से आपको क्रशिंग करवा के ट्रांसपोर्ट करना होगा। बट ये ड्रैगलाइंस या फिर वेकेट व्हील एक्सकवेटर क्रशर पॉइंट उसी में अटैच रहती है, तो आपको करने को जरूरत भी नहीं है, स्पेशली प्लांट लगाने की जरूरत भी नहीं है। और भी बहुत सारे डिफरेंस देखेंगे। और आप अगर डिफरेंस देखा जाए तो एज ए अंडरग्राउंड के केस में ओपन कास्ट थोड़ी कम रिक्स वाली वर्किंग होती है, इसमें ज़्यादा रिक्स वर्किंग होती है। प्रोडक्शन सबसे मेजर पार्ट होता है कि प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा ओपन कास्ट करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कोयला हमारा एज ए सपोर्ट के काम में छूट जाते हैं एक्सट्रैक्शन करने के लिए। एक्सट्रैक्शन करने वक्त कुछ सपोर्ट रखने के लिए हम लोग छोड़ जाते हैं कोयले, तो प्रोडक्शन इसमें भी ज़्यादा रहती है। और डिफरेंस अगर देखा जाए तो और डिफरेंस हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल चलिए अब एज ए पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग एग्जामिनेशन के पेपर के तहत से पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। मैं बोर्ड को रफ कर देता हूँ, तब तक के लिए होल्ड ऑन। तो कंपैरिजन में आज की क्लासेस हम लोग यहीं तक रखते हैं। एक्चुअली मेरे को मन भी नहीं कर रहा है और समय भी रात भी ज़्यादा हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी एज ए पॉइंट बाय पॉइंट कंपेयर करेंगे ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड माइंस के बारे में। उसके बाद जो भी आगे की सिलेबस है, जैसे शाफ्ट सिंकिंग और फिर जो भी चैप्टर्स हैं वो हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। हैव ए नाइस डे एंड गुड नाइट। थैंक यू।